question is gastric juice of infants contains option first nuclease pepsinogen lipase, option second pepsinogen lipase renin, option third amylase renin pepsinogen, and option fourth is maltase pepsinogen and renin. Okay, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है हमारे को गैस्ट्रिक जूस के बारे में. गैस्ट्रिक जूस हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? स्टमक में देखने को मिलता है. ठीक है, स्टमक में देखने को मिलता है. अभी ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियस पेप्सिनोजन और लाइपेज. ठीक है, पेप्सिनोजन तो देखने को मिल जाता है हमारे को स्टमक में, लाइपेज भी बहुत मिनिमम अमाउंट में हमारे को स्टमक में देखने को मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिल जाता है. बट जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ना कि गैस्ट्रिक जूस में. ठीक है, ये सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है हमारे पास यहाँ पे. सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पेप्सिनोजन. ठीक है, पेप्सिनोजन हमारे को देखने को मिलता है. लाइपेज, ठीक है, वो भी हमारे को थोड़ी बहुत अमाउंट में देखने को मिल जाता है. एंड रेनिन, क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट्स की बात की गई है तो हमारे को रेनिन भी देखने को मिल जाएगा इन गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में रहेगा वो हमारे को उसमें रेनिन भी देखने को मिल जाएगा. तो जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए. बाकी के दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अमाइलेज जो होता है ये भी हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? सकस एंटेरिकस में देखने को मिलता है और पैनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलता है. रेनिन और पेप्सिनोजन तो चलो देखने को मिल जाता है स्टमक में. ठीक है, एंड जो माल्टेज होता है ये हमारे को सकस एंटेरिकस दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है. ठीक है, सो इन दोनों की वजह से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है. ठीक है, सो जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? AIPMT 2015 का क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय ऑप्शन फर्स्ट गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स, ऑप्शन सेकंड पैराइटल सेल्स, ऑप्शन थर्ड पेप्टिक सेल एंड ऑप्शन फोर्थ इज एसिडिक सेल. ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टमक में उसको कौन सिक्रीट करता है. अभी बात ही हो जाती है कि गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है. गैस्ट्रिक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वही होता है क्या? गैस्ट्रिक एसिड. अभी आपको पता होगा कि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो कौन सिक्रीट करता है? पैराइटल सेल सिक्रीट करता है, जिसको कि और क्या भी बोलते हैं? ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं. ऑक्सेंटिक सेल्स. ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं. जो ऑप्शन सेकंड है वही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करें तो गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिन सिक्रीट करती हैं. और गैस्ट्रिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है. ठीक है, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स को और क्या बोलते हैं? चीफ सेल्स बोलते हैं, चीफ सेल भी बोलते हैं. क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन. ठीक है, पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है. ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. और एसिडिक सेल तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्वेश्चन कौन सी ईयर का है? ये नीट 2016 का क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? Option first is semilunar valve, option second is ileocecal valve, option third is Pyrolytic sphincter and option fourth is sphincter of Oddi. Okay, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को कौन सा इनमें से गार्ड करता है? कौन सा स्फिंक्टर या फिर ओडाई यहाँ पर इनमें से गार्ड करता है? ठीक है, एक एक करके अगर बात करते हैं ऑप्शंस की तो जो सेमी ल्यूनार वाल्व होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये तो गलत हो गया. ऑप्शन सेकंड की बात करें, इलियोसिकल वाल्व, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? बिटवीन इलियम एंड सीकम. ठीक है, इलियम और सीकम के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व. ठीक है, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. थर्ड ऑप्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या बताया गया? पायरोलिक स्फिंक्टर. पायरोलिक स्फिंक्टर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? बिटवीन पायरोलस, पायरोलस माने स्टमक का लास्ट पार्ट, स्टमक
एंड डुओडेनम। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन बचता है स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करता है इसकी ओपनिंग को इनटू दी डुओडेनम। सो जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन कहाँ का है ये, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? Option first is amylase, pepsin, trypsinogen, maltase. Option second is peptidase, amylase, pepsin, renin. Option third is lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase. And option fourth is amylase, peptidase, trypsinogen and renin. Okay. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस पूछ रहा है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन को बता रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो अमाइलेज तो प्रेजेंट होता है, बट हमें पता है कि जो पेप्सिन होता है ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, स्टमक में, ना कि पैनक्रियाटिक जूस में। तो पेप्सिन तो प्रेजेंट होता नहीं है। ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, बट माल्टेज जो होता है ये सकस एंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइनल के जूस में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है, अमाइलेज प्रेजेंट होता है, फिर से पेप्सिन एंड रेनिन ये दोनों ही स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं तो लाइपेज, जी हाँ लाइपेज प्रेजेंट रहता है, अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, ट्रिप्सिनोजन भी प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाटिक जूस में, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या हो जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइडेज प्रेजेंट रहता है, ट्रिप्सिनोजन भी प्रेजेंट रहता है, बट फिर से रेनिन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाता है। ओके, सो जो ऑप्शन थर्ड है दैट इज लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके साथ एक और एंजाइम क्या प्रेजेंट रहता है, चाइमोट्रिप्सिनोजन। ओके, क्वेश्चन कहाँ का ये, नीट 2017 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है, ह्यूमन डेंटिशन की बातें हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन इज थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, होमोडोंट। अभी आपको पता है कि थीकोडोंट तो होता है, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है ह्यूमन डेंटिशन में, कि जो भी दांत जॉ सॉकेट बोन के अंदर एम्बेडेड हो उनको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीकोडोंट होगा। ठीक है, थीकोडोंट बोलते हैं। डाइफायोडोंट मतलब पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आने वाले दांत, जैसे कि एक बार मिल्क टीथ आते हैं उसके बाद फिर क्या आता है, परमानेंट टीथ आता है, तो डाइफायोडोंट भी होता है। बट जो ह्यूमंस में क्या होता है, होमोडोंट नहीं होता है। होमोडोंट का मतलब सारे के सारे दांत एक तरीके के, तो सारे के दांत हमारे एक तरीके के नहीं होते हैं। हमारे बकल कैविटी में 4 अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, सो होमोडोंट नहीं होगा। सो होमोडोंट की वजह से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। थीकोडोंट, जी हाँ थीकोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट, जी हाँ डाइफायोडोंट भी होते हैं। और हेटेरोडोंट मतलब जो बकल कैविटी के अंदर जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर डिस्कस करते हैं तो प्लूरोडोंट ऐसे दांत होते हैं कि एक बार गिरते हैं तो उसके बाद फिर से आ जाते हैं, फिर से गिरते हैं फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पीछे दांत लाइन में लगे होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह जो होते हैं उनमें प्लूरोडोंट तरीके की दांत हमारे को देखने को मिलता है, उनमें प्लूरोडोंट तरीके के हमारे को टीथ देखने को मिलती है। ठीक है, ह्यूमंस में प्लूरोडोंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो प्लूरोडोंट यहाँ पर गलत हो जा रहा है। मोनोफायोडोंट भी नहीं होता है। ठीक है, मोनोफायोडोंट ऐसे दांत जो कि पूरी की पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया। ठीक है, ह्यूमंस में कैसे टीथ होता है, डाइफायोडोंट होते हैं, 2 बार टीथ आते हैं, एक बार डेसिडियस टीथ या फिर मिल्क टीथ, फिर क्या आता है, परमानेंट टीथ आता है। और होमोडोंट भी नहीं होता है। लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। प्लूरोडोंट की वजह से फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर वही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. So next question is, which of the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis? Option first is chief cell, option second mucous cell, option third goblet cell and option fourth is parietal cell. Okay, so question क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा गैस्ट्रिक सेल है जो कि इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है किसमें, एरिथ्रोपोइसिस में. अभी एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है, नए आरबीसी का बनना क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं. ठीक है, अभी देखो इनमें से कौन सा सेल इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है. जो चीफ सेल होता है या फिर पेप्टिक सेल होता है, ये तो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन या रेनिन जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल की. तो म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल दोनों ही क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो ये दोनों भी नहीं होंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैराइटल सेल की, पैराइटल सेल को और क्या बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल भी बोलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल भी बोलते हैं. तो पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल क्या सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है और साथ में क्या सिक्रीट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर. एंड यही इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. एंड यही जो विटामिन B12 है ये काम आता है किसमें, एरिथ्रोपोइसिस में या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में. ठीक है, जो विटामिन B12 होता है वो हेल्प करता है किसमें, एरिथ्रोपोइसिस में. ठीक है, सो जो ऑप्शन फोर्थ है यही करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था, इनडायरेक्टली हेल्प करना पूछा था. ठीक है, सो पैराइटल सेल क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर रहा है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, अभी B12 जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो B12 किस में काम कर रहा है, एरिथ्रोपोइसिस कराने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ. ओके, क्वेश्चन का है, कहाँ का है, नीट 2018 का क्वेश्चन है. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Option first is chief cell, option second is goblet cell, option third is oxyntic cells and option fourth is duodenal cell. Okay, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा सेल है जिसका सिक्रीशन प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, बाकी जो भी एंजाइम्स हैं उनसे. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चीफ सेल. चीफ सेल क्या सिक्रीट करता है, चीफ सेल को और क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं. क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन या फिर रेनिन. ठीक है, सो ये दोनों ही क्या है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है. ये तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट तो हो गया गलत. ऑप्शन सेकंड जो है, ऑप्शन सेकंड है गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल के बारे में आपने पढ़ा था, गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस. ठीक है, एंड ये पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करा देता है. और क्या कराता है, ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प कराता है. ठीक है, सो जो गॉबलेट सेल है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन वही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. ओके, थर्ड ऑप्शन की बात करें, ऑक्सेंटिक सेल. ऑक्सेंटिक सेल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कराता है. एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें, डुओडेनल सेल. तो डुओडेनल सेल सिर्फ और सिर्फ डुओडेनम में प्रेजेंट होगा, ना कि पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. तो सिर्फ और सिर्फ डुओडेनम को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को. ओके, सो ऑप्शन फोर्थ भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है नीट 2019. ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद द रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ए क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, बी ग्लिसन्स कैप्सूल, सी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड डी ब्रूनर्स ग्लैंड. फर्स्ट में क्या दिया है, पैनक्रियाज, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर. ओके, सो हमारे को मैच करना है. अभी देखो, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, हमारे को देखने को मिलता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है,
जो भी विलाई बनते हैं, ठीक है, विलाई के जो निचला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। कहां पर बोलते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यही अगर स्टमक में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियुगे बोलते हैं। ओके, सेकंड बात करते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल किस में देखने को मिलता है, हमारे को लिवर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर, ये हमने पढ़ना है कहाँ पर, जब हम हार्मोनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो आपको सी ये पता भी नहीं होता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस आपको नहीं पता है। ब्रूनर्स ग्लैंड पता है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलता है, सब म्यूकोसल लेयर में मिलता है, डुओडेनम के। डुओडेनम का जो सब म्यूकोसल लेयर होता है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलता है। हमने पढ़ा है ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करता है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी कहाँ पर जाकर के मिलेगा, पैनक्रियाज के साथ जाकर के मिल जाएगा। सो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहाँ मिलेगा, पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए का बन रहा है थर्ड, सो ए का थर्ड यहाँ पर 3 ऑप्शंस में है। बी का बन रहा है तो ये सेकंड ऑप्शन तो क्या गलत हो गया। बी का बन रहा है क्या, फोर्थ, बी का फोर्थ यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन हो रहा है ये क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। डी दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड जाके मिल रहा है डुओडेनम में, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है ये, नीट कहाँ का है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, मैच द फॉलोइंग है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रेनिन दिया हुआ है। रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट कराता है, तो यहाँ पर रेनिन मिल जाएगा किससे, मिल्क प्रोटीन से। एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज कहाँ रहता है, सकस एंटेरिकस में रहता है, इंटेस्टाइनल जूस में रहता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स क्या करती है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाली इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती है, और साथ में क्या सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऑक्सिंटिक सेल विटामिन B12 के साथ मिल जाएगा। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन मिलाते हो तो ए का जाएगा थर्ड, ए का थर्ड इसमें है, ए का थर्ड इसमें है, बाकी दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी का जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ इसमें भी है, बी का फोर्थ इसमें भी है। सी का जाएगा फर्स्ट, दैट इज विटामिन B12, यहाँ पर क्या हो रहा है, सी का सेकंड जा रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन भी है नीट 2019, ठीक है, 2019 नीट का है, ये ओडिशा में फिर से हुआ था, वहाँ का है, ठीक है। नीट 2019 ओडिशा का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू, ऑप्शन फर्स्ट इज simultaneous deficiency of protein and fats, option second is simultaneous deficiency of protein and calories, option third is deficiency of carbohydrates, and option fourth is protein deficiency not accompanied by calorie deficiency. Okay, so यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्वाशियोरकर के बारे में, ठीक है। सो क्वाशियोरकर और मरासमस हमने पढ़ा था किसमें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, PM में पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था, मरासमस और क्वाशियोरकर। मरासमस में क्या होता था, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती थी, तो इससे क्या होता था, मरासमस होता था। और सिर्फ जब प्रोटीन की कमी होती थी तो क्या होता था, क्वाशियोरकर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है, दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या डिजीज हो रहा है, क्वाशियोरकर डिजीज हो रहा है।
कौन से बच्चों में देखने को मिलता है? ये 1 साल से बड़े बच्चों में देखने को मिलता है। और जो मरासमस होता है वो 1 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, सो ये बाकी सारी ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन 4 है जो कि सही है। कार्बोहाइड्रेट का कहीं पर भी बात नहीं हुआ था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, ना ही कहीं पर फैट का बात हुआ था। ठीक है, इससे प्रोटीन एंड कैलोरीज के डेफिशिएंसी से क्या होता है? मरासमस होता है। और सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है? क्वाशियोर का डिजीज होता है, जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है ये? नीट 2019 ओडिशा का क्वेश्चन है। ओके, चलो।